यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या यूरिनरी ट्रैक्ट के वबाई अमराज। अगर आप खुद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं या आपका कोई प्यारा इस मर्ज़ से मुतासर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होते हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट कैसे किया जाता है और इसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस क्या होता है, यानी कि अगर आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं और अगर आप उसको ट्रीट ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसिका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन है, लेकिन सारी जनरल पॉपुलेशन यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से अफेक्टेड नहीं होती। इसमें एक ख़ास ग्रुप है जो कि ज़्यादा यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन से मुतासर होता है। इस हाई रिस्क ग्रुप को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है। नॉर्मली हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जिसमें कि गुर्दे शामिल हैं, यूरेटर्स शामिल हैं, पेशाब वाला मसाना शामिल है और यूरिथ्रा यानी कि पेशाब वाली नाली जो कि पेशाब को जिस्म से बाहर निकालती है, ये सारे यूरिन ट्रैक्ट कहलाते हैं। नॉर्मली ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनमें किसी किस्म का बैक्टीरिया या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से, जो कि हम अभी अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे, इन बैक्टीरिया को यूरिन ट्रैक्ट में दाखिल होने का और फिर ग्रो होने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे इन्फेक्शन करवा देते हैं। वो कौन से लोग हैं जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के हाई रिस्क पर होते हैं? इसमें सबसे पहले हैं डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से और पेशाब में ज़्यादा शुगर होने की वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका मिल जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर है एज ग्रुप। बहुत ही यंग लोग जो कि भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं और बहुत ही बूढ़े लोग जिनमें के इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता और वो अपने नीचे वाले हिस्से की सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकते, उनमें भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल्स मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं कि उनको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो उनका यूरिथ्रा यानी कि पेशाब वाली नाली जो कि पेशाब वाले मसाने से जिस्म के बाहर तक आती है, वो छोटी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अंदर जाने का मौका आसानी से मिल जाता है। और दूसरा, उनके प्राइवेट पार्ट्स की स्ट्रक्चर इस तरह होती है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने में आसानी रहती है और अगर हाइजीन का प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए तो ये बैक्टीरिया किसी तरीके से यूरिन ट्रैक्ट पे पहुंच के वहाँ पे इन्फेक्शन करा देते हैं। वो पेशेंट्स जिनको यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब वाले मसाने के इश्यूज होते हैं, वो भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हाई रिस्क पर होते हैं, क्योंकि ये पेशाब को मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यूरिन ट्रैक्ट की मुकम्मल सफाई नहीं होती और बैक्टीरिया को वहाँ पे ग्रो करने का चांस मिल जाता है। इसके बाद वो पेशेंट जिनकी यूरिन ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि उनको यूरेटर में स्टोन निकालते वक्त कोई स्टेंट डाला गया है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है और इस पे बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाते हैं, तो ये लोग भी हाई रिस्क होते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ब्लैडर से रिलेटेड कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें या तो ब्लैडर को इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया जाता है या उसको जिस्म के बाहर निकाला जाता है, तो इस सिचुएशन में भी ज़्यादा चांस होते हैं कि बैक्टीरिया को यूरिन ट्रैक्ट की एक्सेस मिल जाए और वहाँ पे वो ज़्यादा इन्फेक्शन करा देते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं? यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामात डिपेंड करता है कि किस जगह का यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूरिथ्रा और ब्लैडर का भी हो सकता है जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, और यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऊपर किडनी में भी जा सकता है जिसको कि हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की सबसे सीवियर फॉर्म होती है। पेशाब करने के बावजूद ये हाजत रहना कि मैंने शायद पेशाब नहीं किया, जिसको हम इंग्लिश में सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कहते हैं, ये भी एक बड़ी कॉमन कंप्लेन है। उसके बाद आता है फीवर। अगर तो आपको यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन हो तो यूजुअली लो ग्रेड फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बुखार नहीं होता। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन किडनीज तक पहुंच जाए और आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो जाए तो उसमें ये फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, 102 104 तक जा सकता है, और इस फीवर के साथ साथ आपको राइगर्स और चिल्स भी हो सकते हैं। बूढ़े लोगों में अक्सर ये जनरल अलामात नहीं होती, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान कुछ डिफरेंट सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं। इनमें कॉमन है अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, यानी कि आपकी जहनी कैफियत चेंज हो जाना, उनको चीज़ें भूल जाती हैं, वो अपनी सराउंडिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। और दूसरा,
वो टायर्ड फील करते हैं, सारा दिन थके रहते हैं, बहुत कमज़ोरी और नकाहत की शिकायत करते हैं। ये दो वो अलामात हैं, यानी कि अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, जिससे यूजुअली बूढ़े लोग यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेट में दर्द के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर का हो तो ये पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द करता है, और अगर इन्फेक्शन किडनीज तक पहुंच गया हो, यानी कि आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो गया हो, तो ये फ्लैंक पेन होती है, यानी कि आपकी कमर में बाएं या दाएं इनमें से एक तरफ सीवियर पेन हो सकती है। अब अगला सवाल ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वैसे तो सिम्टम्स की बेस पर डायग्नोसिस डॉक्टर बना लेता है, लेकिन यूरिन एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। इससे एक तो कंफर्म हो जाता है कि आपको इन्फेक्शन है कि नहीं, और दूसरा यूरिन कल्चर ज़रूर करवाना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा है। यूरिन कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ एंटीबायोटिक दिनों या हफ्तों तक खाते रहें और ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के खिलाफ काम ही ना कर रही हो जिसने आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराया था। एनीवेज, यूरिन एनालिसिस में जो चीज़ सबसे पहले आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इंडिकेट करती है वो है WBCs, यानी कि खून के सफ़ेद हुलिये। इसी तरह बाज़ औक़ात खून के सुर्ख हुलिये भी यूरिन में आ सकते हैं। केमिकल एनालिसिस वाली साइड पे दो कंपोनेंट हैं जिनको देख के यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को असेस किया जाता है। उनमें एक है ल्यूकोसाइट एस्ट्रेस और दूसरा है नाइट्राइट्स। अगर ये दोनों चीज़ें या इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव हो तो चांसेस आर कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन टेस्ट के पॉजिटिव होने के बावजूद आपको यूरिन कल्चर ज़रूर कराना चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है। अगला सवाल है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अमूमन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं और इसलिए इनकी ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक से ही की जाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने का ये तरीका होना चाहिए। जब कोई मरीज अपनी अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कुछ सवालात पूछ के जब ये कंफर्म कर लेता है कि इसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वो उसका यूरिन सैंपल लेता है। यूरिन सैंपल एनालिसिस के लिए भी भेजता है और यूरिन सैंपल वो यूरिन कल्चर के लिए भी भेजता है। मीनवाइल उसको जो उस इलाके में जनरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं उसकी बेस पर एंटीबायोटिक दे देता है, और जो ही यूरिन कल्चर के रिजल्ट वापस आते हैं तो उसकी एंटीबायोटिक यूरिन कल्चर रिजल्ट की बेसिस पर चेंज कर दी जाती हैं। कॉमन एंटीबायोटिक्स जो हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं उसमें है कैफ्लेक्स, सेफ्ट्राइएक्सोन, बैक्ट्रम, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, फास्फोमाइसिन और लिवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जब एक मरीज अपने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स शुरू कर लेता है तो उसके बाद उसकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अमूमी तौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 24 से 48 घंटे में इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके सिम्टम्स 1 से 2 दिन में बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ घंटों में ये सिम्टम बेहतर नहीं होते, इसलिए अगर आपको रातों रात सिम्टम्स में फ़र्क ना पड़े तो आपने एंटीबायोटिक चेंज नहीं करनी, ना ही डॉक्टर चेंज करना है। आपको कम से कम 1 से 2 दिन इंतजार करना चाहिए। इस दौरानिए में कुछ पेन रिलीविंग मेडिकेशंस और ज़्यादा पानी पीकर आप अपनी अलामात को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन बेहतर होने से आपकी अलामात बेहतर होंगी उसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। अगर 3 या 4 दिन तक आपके अलामात बेहतर ना हो तो इसका यही मतलब है कि या डायग्नोसिस गलत है या एंटीबायोटिक आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रही। और यही वजह है कि गाइडलाइंस के मुताबिक यूरिनरी कल्चर भी उसी वक्त ही ले लेना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद जब आपकी अलामात बेहतर ना हो तो ये कंफर्म हो सके कि आपकी एंटीबायोटिक जो है आया उन बैक्टीरिया के मुताबिक है जो आपके यूरिन कल्चर में आए हैं, या हम कोई गलत एंटीबायोटिक दे रहे थे और इस नए यूरिन कल्चर की बेस पर एंटीबायोटिक्स को चेंज किया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट की जा सके। कॉम्प्लिकेशंस, अगर आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट ना करें या उसकी ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सीवियर इन्फेक्शन जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। वो इन्फेक्शन जो पेशाब के मसाने में शुरू हुई थी वो ऊपर की तरफ जाके किडनीज को भी इफेक्ट कर सकती है
और किडनीज को अफेक्ट करने के बाद ये ब्लड में भी एंटर हो सकती है। सीवियर सेप्सिस में आपकी ट्रीटमेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स गोली की शक्ल में होनी चाहिए या इंट्रावीनस लिक्विड की शक्ल में होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पे। नॉर्मली ज़्यादातर जनरल पॉपुलेशन को हम बड़ा इजीली टैबलेट की शक्ल में एंटीबायोटिक देकर ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो या आपको इन्फेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा नौसिया और वॉमिटिंग हो रही हो जिसमें आप गोली की शक्ल में मेडिसिन नहीं ले सकते, तो इन दो सूरतों में आईवी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स का यूजुअल ड्यूरेशन है 5 से 7 दिन, और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो ये तकरीबन 14 दिन भी जा सकता है। और अगर आपकी इन्फेक्शन सीवियर सेप्सिस की शक्ल में चेंज हो चुकी है तो बाज़ औक़ात इसको 14 दिन से ज़्यादा भी ट्रीट करना पड़ता है। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को टाइमली मैनेज ना किया जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो तो ये आपकी किडनी की स्ट्रक्चर को डैमेज करके CKD भी करवा सकती हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कौन सा डॉक्टर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? जनरली स्पीकिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोई भी MBBS डॉक्टर या जनरल फिजिशियन इजीली ट्रीट कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो रही हैं या बड़ी सीवियर फॉर्म में हो रही हैं तो इसका एक प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए, और इस लेवल पर आके यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन एक पूरी टीम के साथ मिलकर होनी चाहिए, जिसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट मिलकर पेशेंट के साथ काम करते हैं और सबसे पहले वो वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार या इतनी सीवियर शक्ल में हो रही है, और फिर ये तीनों डॉक्टर अपनी अपनी स्किल के मुताबिक पेशेंट की डिजीज़ मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करके उसके इन्फेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें यूरोलॉजिस्ट ये रोल प्ले कर सकता है कि अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी है तो उसको बेहतर करेगा। जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है वो पेशेंट को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक की तरफ लेके जाएगा, और इसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट के किडनी फंक्शन पर नज़र रख सकता है कि वो इन एंटीबायोटिक्स या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा डैमेज ना हो। इस वीडियो में मैंने सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बड़ा प्रिसाइजली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक, लेकिन कमेंट्स में आपने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि अगर आपको कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुई है या घर में किसी फ़र्द को हुई है तो उसको कैसे ट्रीट किया गया, क्या उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सही थी, क्या वो चीज़ें फॉलो की गई जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की, या उसको ब्लैटेंटली किसी टेस्ट और सुपरविजन के बगैर ही ट्रीट किया गया। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।